हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड डाउन सिंड्रोम का 142 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड डाउन सिंड्रोम बताऊंगा, जिसके आधार पर आप अपना दवाई ले सकते हैं। पहली दवाई के नाम है नक्समस्टेटा 30। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लोटिंग, पेट फूल जाता है। अब हालांकि पेट फूलना तो लाइकोपोडियम में भी है, लेकिन उसका सिम्टम अलग है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लोटिंग, आपका एक्सेसिव ब्लोटिंग और गैस भी रहती है। तो आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आप नक्समस्टेटा घर में रखे रहिए। एक कार्बोवेज और लाइकोपोडियम का भाप है। नक्समस्टेटा 30 पावर का 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। आपका ब्लोटिंग तो तुरंत आराम हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन लेने से आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्सभूमिका। नक्सभूमिका हमारे होम्योपैथिक मेडिका की बहुत ही टॉप मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी दवाई है। नक्सभूमिका का एक और रेड सिम्टम है कि डायरिया विद जॉन्डिस। अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है और जॉन्डिस के साथ में डायरिया भी हो रहा है, तो आप नक्सभूमिका 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार देते रहिए। आपका जो है जॉन्डिस में जो डायरिया होता है, वो डायरिया ठीक हो जाएगा तुरंत। जॉन्डिस की दवाई आप अपना करते रहिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओलियम जेक्रोसिस 3x। इसको लेना है 1-1 टेबलेट करके दिन में 3 बार। इसमें क्या होता है, खाली बर्निंग इन पाम्स, खाली हमारे पाम्स में बर्निंग होती है और काफ़ी दिनों से बर्निंग है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ओलियम जेक्रोसिस 3x 1-1 टेबलेट करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए। आपको खाली जो पाम में बर्निंग हो रही है, ये आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओनोस्मोडियम 30। ओनोस्मोडियम 30 का एक रेड डाउन सिम्टम यह है कि ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है। अब वो दर्द चाहे फाइब्रोइडेनमस हो रहा है, चाहे ट्यूमर हो, चाहे गांठ हो, चाहे जो भी हो, अगर आपके ब्रेस्ट में दर्द है तो कारण कोई भी हो, आप ओनोस्मोडियम 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। 2 हफ्ता तक लीजिए, आराम हो जाएगा। लेकिन सिम्टम एग्जैक्ट मिलना चाहिए कि ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओपियम। अब इसका एक रेड लाइन सिम्टम है, इसका स्टूल जो होता है गोला गोला होता है, हार्ड होता है, ब्लैक होता है। तो ऐसा अगर स्टूल किसी पेशेंट में रहे तो उसको ओपियम 30 4-5 गोली करके दिन में 3 से 4 बार लगातार 1 महीना देते रहिए। जो प्रॉब्लम हो रही है स्टूल की, काला स्टूल हो रहा है और गोला हो रहा है, प्रॉब्लम पेट में जो हो रही है, ओपियम 30 से ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पैराफिन 6 पावर में। इसमें क्या होता है कि निपल्स पेन, जब निपल्स को हम टच करते हैं तो दर्द होता है, तो निपल्स में दर्द नहीं होना चाहिए। तो आप इस दवाई को ट्राई कीजिए। पैराफिन 6 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार कम से कम 1 हफ्ता लीजिए। आपका जो निपल्स में छूने से दर्द होता है, ये आपका ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हो रहा है 7 दिन में, आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेट्रोलियम 200। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो टिप्स है, फिंगर का जो टिप्स है, ये जो है रफ हो जाता है, फट जाता है और फिसर हो जाता है। माने तीनों खाली टिप्स में और कहीं नहीं। फिंगर के टिप्स में रफ है, करेक्ट हो जाता है और फट जाता है और बहुत दिनों तक रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। और विशेषकर ठंडी के महीने में, विंटर के सीजन में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप उसको पेट्रोलियम 200 हफ्ता में 1 बार दे दीजिए, आराम हो जाएगा। अगर आराम नहीं होगा तो दूसरा डोज दीजिए। एग्जैक्ट अगर यही सिम्टम मिलता है तो पेट्रोलियम 200 से पेशेंट को जड़ से आराम हो जाएगा। दोस्तों, पेट्रोलियम का भाई है पेट्रोसिडियम 3 पावर में देना है। ये जो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को पाइल्स है और पाइल्स के साथ में बहुत इचिंग होती है, मैंने पाइल्स का तकलीफ कम दे रहा है लेकिन इचिंग का तकलीफ ज़्यादा दे रहा है, तो आप जो है पेट्रोसिडियम 3 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लेते रहिए। आपका अगर इचिंग हो रहा है तो आपका इचिंग भी ठीक हो जाएगा इसी दवाई से, और पाइल्स भी इसी दवाई से ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि दवाई कुछ दिन तक लगातार लेते रहिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फास्फोरिक एसिड 30। और इसका एक हेडलाइन सिम्टम है कि हमारी आँखों के चारों तरफ
डार्क सर्किल होता है तो कॉमन बात है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लू सर्किल होता है, आँखों के चारों तरफ नीला नीला दाग पड़ जाता है, ब्लू सर्किल। तो ब्लू सर्किल के लिए फास्फोरिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना 2 महीना लेते रहिए, तो आपका जो आँखों के चारों तरफ ब्लू रिंग्स है ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है फास्फोरस। फास्फोरस भी हमारे होम्योपैथी की एक बहुत ही जानी मानी दवाई है। तो आपको फास्फोरस 200 लेना है हफ्ता में 1 बार। और इसका सिम्टम क्या है कि अगर किसी को फिस्टुला हो गया है, और कब हुआ है, आफ्टर मेमोरी एब्सेस, अगर मेमोरी में माने ब्रेस्ट में फोड़ा हुआ है, फोड़ा ठीक हो गया है, उसके बाद में हुआ है। दोस्तों, ये रेड लाइन सिम्टम का मतलब ये होता है कि ये पूरा निचोड़ है। पेशेंट आते हैं, कोई हम पेशेंट से बात करते हैं, केस हिस्ट्री में आपको मिला कि मेमोरी एब्सेस हुआ था, यहाँ पर ब्रेस्ट में फोड़ा हुआ था, उसके बाद ही फिस्टुला हुआ है। इसके लिए आपको फास्फोरिक एसिड 200 सप्ताह में 1 बार लगातार लीजिए, आपका इसी दवाई से फिस्टुला ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।